अब उनकी बात करते हैं जो सबके सामने एक अलग रूप में आते हैं और आंखों में धूल झोंक कर न जाने कितने लोगों की मौत को अंजाम देने के पीछे इनका हाथ हो सकता है, बल्कि होता है। वर्डिक्ट तो हम दे नहीं रहे, लेकिन खबर आप देखिए, बदन पर सफेद वस्त्र, आंखों में अलग अलग रंग के चश्मे, कलाई पर चमचमाती घड़ी, पैरों में चमकते जूते, सूट, बूट और टाई। समझ गए ना आप? यह हाथरस के उस बाबा की पहचान है जो चमत्कार का ढोंग करता था। कभी उसके चमत्कार वाले दावों को देखने के लिए लाखों लोग आते थे और वो पूरे कॉन्फिडेंस से बाबागिरी वाली सत्ता चलाता था, लेकिन वक्त का पहिया अचानक घूम जाता है। आज पुलिस को हाथरस के बाबा नारायण साकार हरि की तलाश है। जो किस्मत बदलने की बात करता था वो आज खुद भाग रहा है। इस मामले में नया अपडेट यह है कि बाबा नारायण हरि के सेवादार ने मान लिया है कि सत्संग में पूरे इंतजाम नहीं थे। इसके अलावा बाबा के अर्थशास्त्र का पता चला है। भक्तों से सीक्रेट तरीके से करोड़ों रुपए का दान लेने का फॉर्मूला मिला है। भक्तों से दान में ली हुई जमीनों पर कई आलीशान आश्रम खड़े कर दिए गए। रातों रात ट्रस्ट का नाम मानव सेवा आश्रम से बदलकर श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट रखा। और उसकी गाड़ियों के काफिले पर भी हमारे पास एक वीडियो रिपोर्ट है जिसमें बाबा बिना नंबर की गाड़ी में सवार होता था। देख रहे हैं ना आप, चमत्कार में कैसी चुंबकीय शक्ति होती है। इंसान प्रवचन सुनने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, त्वरित सफलता के लिए खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं और साथ में खिंचा चला आता है वो धन, वो पैसा जो लोगों ने जीवन भर अपनी मेहनत से कमाया होता है। यूपी के उन शहरों में आपको लेकर चलेंगे जहां कुटिल बाबा की 5 स्टार कुटिया है। यहां हर वो सामान है, हर वो सुविधा है जिसके बारे में जानकर आप एक बार जरूर सोचेंगे कि ये बाबा है या कुछ और। कानपुर के बिधनू स्थित करसुई गांव में 8 बीघा जमीन पर बाबा का आश्रम है, जिसमें किले जैसा दरवाजा है, सेवादारों की फौज है। इसी तर्ज पर भक्तों की दान की हुई जमीनों पर कई आलीशान आश्रम है। इसके अलावा कासगंज का पटियाली आश्रम, मैनपुरी में आश्रम, संबल में प्रवास कुटिया, नोएडा सेक्टर 87 में भव्य आश्रम। मतलब यह सिर्फ नाम का भोला था, इसमें भोलापन न्यूनतम था, कुटिलता अधिकतम थी। इससे आप एक और खुलासे से समझ सकते हैं कि भोले बाबा के ट्रस्ट का नाम पहले मानव सेवा आश्रम था। साल 2023 तक ट्रस्ट के जरिए जमीनें हथियाने का खेल चलता था। फिर इसने रातों रात ट्रस्ट का नाम बदल दिया और नया नाम श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट रख दिया। बाबा के अर्थतंत्र और आश्रम की लंबी कहानी है। यह एक लंबा जाल है जो कई शहरों तक फैला है। नारायण साकार हरि और भोले बाबा चर्चाओं में हैं। इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि बाबा का कितना बड़ा साम्राज्य है। तमाम बातें की जा रही, तमाम दावे किए जा रहे हैं। नारायण साकार हरि धाम पर किसी प्रकार का धन दौलत चंदा चढ़ावा नहीं लिया जाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दान नहीं लिया जाता, चंदा नहीं लिया जाता, कोई ऐसी दुकानें भी नहीं, कॉमर्शियल एक्टिविटी भी नहीं होती, तो ये जो पूरा आश्रम है ये चलता कैसे है। ट्रस्ट जो है ये बनाई हुई है, श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट बनी हुई है। इस ट्रस्ट को कौन लोग चलाते हैं जरा उनसे भी तारुफ करा देते हैं। आप ये देखिए, सुनिए, जरा दिखाइए। ये पूरे एक मेंबर्स की जो है 49 लोगों की यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन लोग जो हैं वो यहाँ पर चलाते हैं। और इनमें से एक हैं राजपाल सिंह यादव। ये हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे कि आखिर जो बाबा का अर्थतंत्र है वो कैसे चलता है। में फैला हुआ है, इसका मेंटेनेंस होता हुआ कैसे होता है? मैंने इसके अलावा हमारे पास यानी उनकी पैतृक जमीन है जो कम से कम 22-23 बीघा के करीब। भोले बाबा की? जी। अच्छा। उसमें हम आप जो यहाँ रहते हैं ना, सभी उसमें मेहनत करके 3-3 फसल पैदा करते हैं। ये गेट बना है तो इसकी भी व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ दोनों साइड पर
जिन महापुरुषों ने इसकी व्यवस्था की है उनके नाम लिखे हैं सब, वो देख लीजिए। ये अपने आप आए हैं और अपने आप ये ब्रिगेड बनवाया है, ये बरेली कमेटी से बना हुआ है। गाड़ियाँ जो है ना, जैसे अब किसी की इच्छा हुई महापुरुष की तो नहीं, कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी है ना परमानेंट उन्हीं में चलते हैं वो, तो गाड़ी उनके नाम पे है, ट्रस्ट के नाम पे है या किसी और की सेवादार की है? गाड़ियाँ उनके नाम पर कोई भी नहीं है। अच्छा, जमीन किसी ने दान दी? उसी तरीके से महापुरुषों ने जिसमें जिनके नाम है ना, उन्होंने उस जमीन को लेके अपना काम किया है। नहीं, जमीन आप लोगों ने ट्रस्ट के पैसे से खरीदी है कि लोगों ने दान दी? जी नहीं, वो भी उन्होंने ही दी है, वैसे भी दी है वैसे। के पास चंदा कहां से आता था, ये एक बड़ा सवाल है। और बाबा ने अपने इस बिछुआ आश्रम के बाहर जो लिस्ट लगाई, आप देख सकते हैं कि इसमें 200 लोगों के नाम तो लिखे जा चुके हैं और जिन 200 लोगों ने दान दिया था उनमें सबसे ज्यादा कम रकम 10,000 रुपए की है, यानी कि 10,000 के नीचे जिन्होंने भी पैसा दान दिया उनका नाम यहां नहीं रखा गया है। और बाबा के जो भक्त थे वो मैनपुरी में तो थे ही थे, इसके अलावा आसपास के इलाकों की बात की जाए तो उनके अलावा दूर दूर तक बाबा के भक्त थे। नीचे देख रहे हैं आप क्या बना हुआ है? इस आदमी के हाथ में चुंबक है, वो हॉर्सशू मैग्नेट जिसे कहते हैं। ये कैसा चुंबक है, यही तो हम आपको बता रहे हैं। मंगलवार को हाथरस में जब लाशें गिर रही थीं, जब सत्संग शमशान में तब्दील हो रहा था, बाबा की धूल के पीछे जिंदगियां खत्म हो रही थीं, सांसें टूट रही थीं। कहा जा रहा है कि उस वक्त मानव धर्म और जीवन मरण का प्रवचन देने वाला पाखंडी बाबा साकार वहीं पर मौजूद था। एक तरफ लोगों के प्राण जा रहे थे और दूसरी तरफ किसी भी वक्त प्रलय लाने का दावा करने वाला बाबा तबाही का तमाशा देख रहा था। हालांकि बाबा के सेवादार इसे साजिश बता रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि लापरवाही की वजह से 121 लोगों की मौत हुई। अब आपको बाबा का वो रोड रूट दिखाते हैं जिसमें उनका काफिला है, बिना नंबर वाली गाड़ी है। सवाल यह है कि पिछले 100 घंटे के ज्यादा वक्त से बाबा कहां पर है, इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमने ये पाया कि बाबा मैनपुरी की तरफ बढ़ रहा है और लगभग हाथरस के फुलरई से 40 किलोमीटर आगे जो ये टोल पड़ता है, हम उसके सीसीटीवी स्ट्रांग रूम में मौजूद हैं। और ये बड़ी सी स्क्रीन देखिए, सबसे पहले इस स्क्रीन पे मैं आपको वो तारीख दिखाऊंगा। मेरे कैमरा पर्सन अमित आपको दिखाएंगे 2 तारीख 7वां महीना 2024 मंगलवार का दिन और 1:59। ये सीसीटीवी आप देखेंगे कि 1:40 पर वो फुलरई से निकलता है और 1:59 पर इस हाईवे से, इस टोल के पहले पड़ने वाले फ्लाईओवर को क्रॉस करता है। भैया जरा प्ले करिए। और अब हम आपको उसका काफिला दिखाएंगे। ये काफिले की पहली गाड़ी है। अब इसके बाद लगभग 12 गाड़ियां साथ में दिखेंगी और पर्दे वाली गाड़ी बाबा की है। पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, कोई ये बता पाने में सक्षम नहीं है कि बाबा को जमीन निकल गई या आसमान निकल गया। बाबा मैनपुरी गया, लखनऊ गया, अयोध्या गया, कहां गया किसी को नहीं पता है, लेकिन हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा हाथरस से निकलने के बाद मैनपुरी के रास्ते में गया है। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर देखेंगे आप, ये 2 जुलाई की फुटेज है जिसमें 2:09 पर ये टोल प्लाजा, हासूपुर टोल प्लाजा जो पड़ता है, आसपुर टोल प्लाजा जो पड़ता है, उसको क्रॉस कर रहा है। ये वो गाड़ी है जिसमें बाबा सवार होकर वहां से निकला था। इसी गाड़ी के बारे में, इसकी टाइमिंग के बारे में झूठ बोला गया और यह कहा कि घटना के दिन वो घटना से कई घंटे पहले निकल गया था। लेकिन इस गाड़ी की तस्वीर देखिए, बस अब आप रोक दीजिए। XUV 700 बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी, व्हाइट कलर की गाड़ी। इसी गाड़ी में पीछे बाबा सवार है और हमें वो तस्वीर, ये ड्राइवर है, ये वो महिला जो मंच पर उसके साथ नजर आती है और पीछे की सीट पर वो बाबा नजर आ रहा है, नजर नहीं आएगा आपको।
जो बैठा हुआ है, इसी गाड़ी में सवार होकर बाबा फरार हुआ था। थोड़ा सा पीछे करिए। टोल को क्रॉस करते हुए गया है जी। और यहाँ होटर बजाते हुए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं उसमें टोल नहीं लगा उसका। हाँ जी होटर बताते हुए निकलती है गाड़ियाँ कि मैम टोल नहीं लगे जी। हाँ जी वीवीआईपी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे बाबाओं का ऑडिट होना चाहिए? यह भी ऑडिट होना चाहिए कि न जाने कितने ऐसे बाबा हैं, और यह ऑडिट सरकार बाद में करेगी, पहले आपको करना जरूरी है। अब इस खबर का नजरिया 9, जिसका फोकस इस बात पर है कि भारत के सारे बाबा ढोंगी नहीं हैं। आपको असली आध्यात्मिक गुरु और ढोंगी बाबाओं के बीच फर्क करना होगा, एक लकीर खींचनी होगी। जिस तरह अमेरिका आविष्कार और रक्षा शक्ति की सुपर पावर है, चीन मैन्युफैक्चरिंग की सुपर पावर है, ठीक उसी तरह भारत को सदियों से आध्यात्म और चिंतन का पावर हाउस माना जाता है। भारत ऋषि मुनियों का देश है, गुरुओं, अवतारों, तीर्थकरों का देश है। भारत में आध्यात्म जीवन का प्रधान तत्व है। यहां दौर कोई भी रहा हो, अलग अलग सिद्ध बाबाओं और गुरुओं ने न सिर्फ समाज को बल्कि विश्व को नई राह दिखाई है। स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग जैसे दिग्गजों, अमेरिका के दिग्गज कारोबारी भी भारतीय बाबाओं से जीवन का ज्ञान ले चुके हैं। लेकिन यह भी सच है कि मौजूदा युग घोर कलयुग है। इस युग में आध्यात्म में भी मिलावट है। हाथरस का नारायण हरि साकार तो सिर्फ एक नाम है। ऐसे देश में बड़ी संख्या में चमत्कार के चुंबक से प्राण खींचने वाले नकली बाबा भरे हुए हैं। ऐसे में आपको ये सोचकर चलना होगा कि आप अपने विश्वास की शक्ति किसी आध्यात्मिक गुरु को दे रहे हैं या किसी ढोंगी को। इसका पता लगाने वाली कोई मशीन नहीं होती। इसका पता आपको अपनी बुद्धि और विवेक से ही लगाना होगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो गॉड मैन और फ्रॉड मैन का फर्क समझ में आ जाएगा।